हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल रेलवे गुड्डू में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं तो बढ़िया हूं, आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था कि आखिर हम अपनी ड्यूटीज़ में जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं, जब इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहाँ पर आखिर हमें क्या क्या चीज़ सिखाया जाता है, क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाता है। मतलब कि बहुतों को ये जानना होता है कि वास्तव में आप ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में कैसी होती है, किस टाइप की पढ़ाई होती है, क्या फील्ड विजिट कराया जाता है, या तो फिर कितने दिनों की होती है। तरह तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत प्रकार के क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में रहते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को कहीं ना कहीं एक शामिल करके आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में हम अपने ट्रेनिंग में, जहाँ पे हमारे रेलवे की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे हमें क्या क्या सीखने को मिला है, उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ सिखाया है, क्या क्या चीज़ पढ़ाया है, और उसका हम कैसे अपने आगामी आने वाले जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप लोगों को यही बात बताना चाह रहा था कि वास्तव में होते हैं, एक होता है जनरल रूल्स। रेलवे में क्या होती है, रूल्स पे पूरा का पूरा ट्रेन या फिर कोई भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कहीं ना कहीं कुछ रूल्स पे चलती हैं। कुछ रूल्स जो होते हैं वो पहले से बने बुनाए हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना रहता है, उसी के अकॉर्डिंग चलना रहता है। जैसे आप समझ लीजिए भारत का संविधान, संविधान के अनुसार हमारा पूरा देश चल रहा है, वैसे ही होगा रेलवे का एक संविधान। रेलवे का जो संविधान है उसके अनुसार रेलवे वर्क कर रही है। तो ये जो रेलवे का संविधान है इसको बोला जाता है जनरल रूल्स। ये जनरल रूल्स कहीं ना कहीं 70% पूरा का पूरा फॉलो होता है ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में जितने भी ट्रेन ऑपरेशन हो रहे हैं, जितने भी मूवमेंट्स हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इसी 70% जो हमारा जनरल रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग चलती रहती है। और ये हर जगह कॉमन है। मतलब कि जैसे रेड बत्ती है, रेड लाइट अगर जलती है तो ट्रेन को रुकना है, अगर वहाँ पे ग्रीन लाइट है तो ट्रेन को आगे बढ़ना है नॉर्मल गति से, और यहीं पे अगर येलो लाइट है तो आपको कॉशियसली आगे बढ़ना है, मतलब कि आपको ध्यान रख के आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल कानून, जो कि एक सभी ट्रेन ऑपरेशन में अगर आप कहीं भी चले जाते हैं तो ये आपको फॉलो करना है। तो ऐसी मतलब ये एग्जाम्पल के रूप में है कि अगर आप ट्रेन मूवमेंट कराते हैं तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है जनरल रूल्स। इसके साथ साथ अब होते हैं हमारे रेलवे में सब्सिडियरी रूल। मतलब क्या होता है, जो अपनी क्षेत्रीय जानकारियों या फिर जो हमारे, जैसे हमारे अभी फिलहाल जो जिस जोन में हम काम कर रहे हैं, जैसे ACCR जोन में, तो ACCR जोन की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, हो सकता है कहीं पे पर्वत हो, कहीं पे पठार हो सकता है कहीं पे समतल भूमि हो, ऊपर नीचे, और विभिन्न प्रकार की, जैसे बाढ़ की समस्या आ गई या आग लग गया, फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो एक स्टेशन में लिमिटेड है, एक स्पेसिफिक भौगोलिक परिस्थिति पर लिमिटेड है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अलग से नियम चाहिए होगा, क्योंकि भाई हर जगह आप एक नियम को 100% लागू नहीं करा सकते। आपको उस भौगोलिक जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं दूसरा नियम बनाने होंगे। तो ये जो नियम बनाते हैं जो जियोग्राफिकल कंडीशन पे बेस्ड होते हैं, इसे बोला जाता है सब्सिडियरी रूल्स। तो दो प्रकार के रूल्स होते हैं, एक जनरल रूल, एक सब्सिडियरी रूल। जनरल रूल होता है वो 70% एरिया कवर करता है, मतलब पूरा इंडिया में। 30% रूल सब्सिडियरी रूल के अंतर्गत आते हैं। वो समय समय पे चेंज होते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे जो रेल प्रबंधक हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी भौगोलिक कंडीशन को देखते हुए नियम बनाएं। तो ये सब चीज़ें होती हैं बताने के लिए। यही चीज़ मैं विशेष आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग आखिरकार यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जो हमारा जॉब है वो ट्रेन ऑपरेशन का जॉब है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पूरा का पूरा जो व्हील्स का मूवमेंट है, मतलब कि जो हमारी ट्रेन चलती है, पैसेंजर और जो हमारी मालगाड़ियाँ, इन दोनों ट्रेनों को अच्छे से सही तरीके से मूवमेंट कंटिन्यू कराते रहना है। तो इसके लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ों को जानना होता है कि क्या क्या चीज़ें, सिग्नल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या आपको देखना है, आपको क्या क्या चीज़ें उसमें कंबाइन करनी है, क्या क्या चीज़ों को उसमें प्रॉपर ध्यान रखना है। ट्रेन का जब पूरी तरीके से संचालन होगा, अच्छे से वो रनिंग कंडीशन में हो, उनके व्हील्स, उनकी बोगीज, उनकी बॉडीज़, उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें लोड्स जो भी डले होते हैं, उनमें जो ब्रेकिंग पावर होती है, उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें एक ऑब्जर्व एक करना रहता है। उन चीज़ों को सही स्मूथली, मतलब पूरा पूरा जो ट्रेन ऑपरेशन है पूरा पूरा स्मूथ होना चाहिए। इसके लिए रेलवे हमें ट्रेनिंग दे रही है, इसी चीज़ को बताने के लिए कि वास्तव में आपको ट्रेन का मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपके वजह से प्रभावित ना हो, और आप उसमें योगदान दें जिससे कि वो ट्रेन अच्छे से सुचारू रूप से और सही तरीके से चल सके, जिससे रेल के आय में आमदनी हो, प्लस लोगों को, जो व्यापारी हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो जितने भी लोग हैं, उनको इनसे परेशानी ना हो, उनको अच्छी से अच्छी सुविधा हम दे सकें। मतलब कि एक कहें तो
सभी चीज़ों का संयोजन यही निकलता है कि पूरा पूरा ट्रेन ऑपरेशन को इस तरह से अच्छे से कराना जिससे कि लोगों को परेशानी भी ना हो और साथ ही साथ रेल की आमदनी भी कम ना हो और साथ ही साथ हम एक अच्छे तरीके से पूरे के पूरे रेल जो हमारा पूरा नेटवर्क है उसे स्मूथली बिना कोई भी प्रकार की परेशानी के अच्छे से रन करते रहें, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलती रहती है सुबह शाम दिन रात। तो इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस का काम, इसमें बहुत प्रकार की चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। तो इसमें क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है हमें। तो उन्हीं चीज़ों को बताने के लिए एक गार्ड के रूप में फ़िलहाल जब हम ड्यूटी करेंगे तो हमारी क्या क्या कर्तव्य बनते हैं जिसको हमें वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। चलिए तो यहाँ से हम शुरू करते हैं आपको कि वास्तव में हमें ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो फिलहाल तो हमें थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ाई जा रही है, मतलब कि थ्योरी के रूप में पढ़ाई जाती है। उसके बाद फिर उसका प्रैक्टिकल हमें करने के लिए भेजा जाता है, जिसको हम बोलते हैं फील्ड ट्रेनिंग या फिर LR, जो भी चीज़ आप समझ लीजिए। जो फील्ड ट्रेनिंग होती है वो वास्तव में जो हम थ्योरी गेन किए रहते हैं, मतलब जो थ्योरी हमें यहाँ पर अपने क्लासरूम में पढ़ाई जाती है उसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि वास्तव में जो फील्ड में है वो कैसे वर्क करता है और कैसे उसको हमें ध्यान देना रहता है। तो इसके लिए मेनली क्या होती है, हमारे पास फिलहाल तो हम एज अ ट्रेन मैनेजर हैं, तो ट्रेन मैनेजर को अपने जीवन में या तो फिर जब हम ड्यूटी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो रेलवे की पूरी ऑपरेशन है उसमें हमें जिम्मेदारी और जवाबदारी रखनी है। तो मेनली 3 चीज़ों की रखनी है। तो एक होता है हमारी पढ़ाई में शामिल, वो होता है ऑपरेटिंग का। ऑपरेटिंग मतलब यह है ट्रेन का मूवमेंट, मतलब कि जो ट्रेन का मूवमेंट है वो स्मूथली होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। दूसरा ट्रेन की कमाई का, मतलब क्या होता है ट्रेन की कमर्शियल, मतलब जिसको बोला जाता है पैसे, मतलब ट्रेन जो है अगर अपनी रनिंग कंडीशन में रहेगी या फिर गति करेगी या तो फिर उसमें जितने भी माल लदान होते हैं या फिर जितने भी लगेज जो लदान होते हैं और उनका जो डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, कोई भी सामान को लोड करना और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा करके उसको अनलोड करना। तो इस बीच जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें क्या होती है, वास्तव में इकोनॉमिक कहीं ना कहीं एक्टिविटी होती है, मतलब पैसे का लेन देन या फिर पैसे का कोई भी प्रकार का इनकम आना, इनकम का जनरेट होना। तो ये सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कमर्शियल डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो कमर्शियल के बारे में हमें हल्की सी जानकारी या फिर कहें तो कमर्शियल के बारे में भी हमें पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो थर्ड और मोस्ट पार्ट होती है वो चीज़ है हमारी मैकेनिकल, क्योंकि हम हमेशा रेलवे की गाड़ियों में ही रहेंगे, क्योंकि हमें वास्तव में जो गाड़ियां हैं, जो माल गाड़ियां हैं और पैसेंजर गाड़ियां, उनका स्मूथली वर्क कराना है। तो स्मूथली वर्क कराने के लिए पहले तो ये होना चाहिए जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जो हमारे पास वैगन्स हैं, जो हमारे पास बोगीज हैं, जो कोचेस हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए। उनका जो दरवाजे हैं वो अच्छे से लगना चाहिए, उनमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो अच्छे से होना चाहिए, उसमें जो व्हील्स लगे हैं वो प्रॉपर वर्क करने चाहिए। मतलब कि जितने भी इक्विपमेंट उसमें लगे हैं वो पूरा का पूरा प्रॉपरली वर्क करें। तो देखिए प्रॉपरली वर्क करें, ये तो कहीं ना कहीं हमारे जो CNW स्टाफ हैं, जो हमारे मैकेनिकल स्टाफ हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां आ रही हैं या उसमें कोई भी प्रकार के व्यवधान आ रहा है या फिर कोई भी प्रकार की उसमें संभावना है जिससे कि हम उसको सुधार सकते हैं, तो ये चीज़ बताना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम एक्चुअली में उस चीज़ को फेस करते हैं। जो हमारे रनिंग स्टाफ है, जितने भी रनिंग स्टाफ हैं, वास्तव में वो कहीं ना कहीं उसी में बैठ करके यात्रा करते हैं, उसी में आना जाना करते हैं। तो उनमें जो परेशानी आ रही है या फिर उनमें कुछ जो भी चीज़ें हैं, उसकी जो व्हील्स हैं अच्छे से चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं, ब्रेकिंग पावर कैसी है, उसमें जो टॉर्क लग रहा है कितना लग रहा है, उसकी जो ज्वाइंटिंग है वो कैसी हो रही है, ट्रेन का पूरा मूवमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसमें कुछ भी प्रकार की जो भी दिक्कत होती है, जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको वास्तव में सही समय पे हमें जानना जरूरी है। इसके लिए क्योंकि हमें अगर थ्योरी एक बेसिक अगर नॉलेज होगा, एक नॉलेज होगा, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को बता सकते हैं। अगर देखिए अगर हमें व्हील्स में दिक्कत हो रही है, तो व्हील्स में दिक्कत किस कारण से हो रही है, या तो उसके हो सकता है बेरिंग खराब हो सकता है उसमें हॉट एक्सल हो सकता है उसमें ब्रेक ना लग रहा होगा, हो सकता है उसमें कोई भी दिक्कत होगी। तो वो दिक्कत को हमें उसको बतानी होती है। तो बताने के लिए कहीं ना कहीं उसके बारे में जानकारी चाहिए। अगर उसके बारे में जानकारी रहेगी तभी तो हम उसको बता पाएंगे कि एक्चुअल में इसमें रीज़न क्या है। तो हमें जितने भी रनिंग स्टाफ है उनको इसके बारे में भी पढ़ाया जाता है कि मैकेनिकल में आपको जो कोचेस हैं, जो वैगन्स हैं, उनके बारे में पूरा का पूरा बताया जाता है। तो मेनली हमारे पास जो होती है वो होती है 3 प्रकार की। पहला हो गया हमारा ऑपरेटिंग, दूसरा हो गई हमारी मैकेनिकल, तीसरी हो गई हमारी कमर्शियल। तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं और इन्हीं का हमारा होने वाला है अभी एग्ज़ाम, जब भी हमारा रेलवे एग्ज़ाम लगेगा। क्योंकि देखिए हम कहीं ना कहीं RRB के थ्रू अभी चयन होकर के आए हैं,
हो सकता है कोई एलडीसी के थ्रू आया हो सकता है कोई दूसरे सोर्स के माध्यम से आया हो रेलवे में। तो जो भी रेलवे में इंडक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें रेलवे के कार्यशैली के बारे में अभी प्रॉपर जानकारी नहीं है, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो रेलवे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो इसको समझना रहता है जो हमारे उत्तरदायित्व हैं, जो हमारे कार्य है उसको अच्छे से निभाना है, अच्छे से करना है। तो इसके लिए क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद उसमें चल रही गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें जानना पड़ेगा। तो ये क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और हम इसमें एक अपना जो वर्क है उसको प्रॉपरली अगर करेंगे तभी तो पूरी गाड़ी अच्छे से चलेगी। तो इसके लिए क्या है, पूरा का पूरा हमें सिखाया जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जुड़ते हैं तो पहले उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारे जो ट्रेनिंग चल रही है वो इसी बात की ट्रेनिंग चल रही है कि आपको अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो जो हमारा जो कर्तव्य है, जो आपका जो कर्तव्य है उसको रेलवे हमें अभी बता रही है पढ़ाई के माध्यम से कि ये आपकी ड्यूटीज़ हैं। इन ड्यूटीज़ को आप पूरे तरीके से अच्छे से निर्वहन कीजिएगा, क्योंकि अच्छे से निर्वहन करेंगे तभी तो आप कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी से और एकदम जवाबदारी के साथ अपनी ट्रेन को चला पाएंगे, और इसी तरह से आप जो ट्रेन की सुरक्षा है उसे पूरी तरीके से निभा पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास है अभी फ़िलहाल 3 प्रकार की बुक्स। इसका मैंने करा लिया है जीरोक्स। ये जो चीज़ें हैं ये वास्तव में हमारे ये जो है हैंड नोट्स हैं, या फिर ये बोल दीजिए कि उनकी जो समरीज होती है या फिर जो होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है एक्चुअल में, तो उन सभी चीज़ों का ये संग्रह है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद इसका अभी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे जिनका हमें अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि देखिए, हम जो ट्रेन मैनेजर्स जो हम ट्रेनिंग में सीखते हैं, तो आखिर ट्रेनिंग में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाता है और क्या क्या चीज़ हम वहाँ से सीखते हैं। तो देखिए, ट्रेनिंग में सबसे पहले हमें जो सिखाया जाता है वो चीज़ें हैं जो हमें डेली लाइफ में फेस करनी है। मतलब जब हम ट्रेन ऑपरेशन करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी जिसको हमें सावधानी पूर्वक अच्छे से चलाना है, जिसके ट्रेन का जो ऑपरेशन है वो पूरा का पूरा अच्छे से हो सके, इसका हमें वहाँ पे टीचिंग में अभी सिखाया जाता है। इसके बाद हमारा जो होगा वो होता है फील्ड वर्क। मतलब जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, उसका हम एक्चुअल फील्ड में जा करके उसका अनुभव लेते हैं कि वास्तव में ये चीज़ें जो हमने सीखी हैं वो चीज़ें क्या वहाँ पे अप्लाई होती हैं या फिर नहीं होती हैं, या कैसे अप्लाई होती हैं। अगर हमने पढ़ाई में कुछ कमी की होंगी तो वहाँ जा कर के हमें परेशानी होगी, इसलिए हम पढ़ाई को भी अच्छे से करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ जा कर के उन चीज़ों को सीखते हैं। वहाँ से हम समरी लेकर आते हैं, जो हमें कुछ डाउट रहती हैं, जो चीज़ें हम वहाँ पर ऑब्जर्व किए रहते हैं, उसे आकर के फिर से अपने जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उनसे हम उन चीज़ों को पूछते हैं, और वो हमें उन जितने भी हमारी परेशानियाँ होती हैं, जो भी हमारी दिक्कत होती है, उनको दूर करते हैं और उनको फिर से समझाते हैं। फिर इसी तरीके से हमारा होता है एलआर। एलआर में क्या होता है, एलआर में जब हम जाएंगे, जब हमारी ट्रेनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तो हमें एक लर्निंग के लिए पहले मौका दिया जाएगा, जो तकरीबन 15 से 1 महीने का मौका होता है, 15 दिन या फिर 1 महीने का। तो इस बीच में हमें जो अपने जो ट्रेन मैनेजर्स हैं उनके साथ में जा करके फील्ड में जाना है। जो वो चीज़ें सीखते हैं, जो वो चीज़ प्रोसेस करते हैं, वो कुछ जो कागजी कार्रवाई करते हैं, या तो फिर जो चीज़ वो ऑब्जर्व करते हैं, जो भी फेस करते हैं, उसको हमें सिखाया जाता है। तो महीने दिन में हम पूरा का पूरा लगभग चीज़ें सीख जाते हैं। उसके बाद फिर हमें एक पूरा का पूरा चार्ज दे दिया जाता है कि पूरे ट्रेन की जिम्मेदारी हमारे जो ट्रेन मैनेजर के कंधे हैं उसमें आ जाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल तो हम हैं ट्रेनिंग मोड में। तो ट्रेनिंग में हम बता दें ट्रेनिंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो ट्रेनिंग में हम पढ़ते हैं अभी 3 चीज़ें, एक होती है ऑपरेटिंग, दूसरी होती है कमर्शियल, तीसरी होती है मैकेनिकल। ऑपरेटिंग में हम क्या सीखते हैं, जो भी हमारे सिग्नल्स हैं, जो भी हमारे फॉलिंग मार्क्स हैं, या फिर जितनी भी चीज़ें हैं जो ट्रेन के मूवमेंट में योगदान देती हैं, जो ट्रेन के ऑपरेशन को पूरी तरीके से स्मूथली वर्क कराने में सहायता करती हैं, तो उन सब चीज़ों को हम करते हैं उसमें अध्ययन। जैसे कि होता है सिग्नल्स रेड, ग्रीन, येलो, ये शायद आपने देखा ही होगा। आपने इस चीज़ों को भी जानते होंगे कि ट्रेन कैसे चलती है। जब रेड होती है ट्रेन रुक जाती है, येलो होती है ट्रेन कम स्पीड से चलती है, और जब होती है ग्रीन सिग्नल तो ट्रेन फुल स्पीड से चली जाती है, फुल ऑन स्पीड से। ये चीज़ें तो आप नॉर्मली जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सिग्नल होते हैं। जो सिग्नल्स क्या होते हैं, सेम दिखेंगे आपको, येलो दिखेंगे, डबल येलो दिखेंगे, हो सकता है आपको वाइट कलर की भी बत्तियां दिखें। बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, ग्रीन कलर के सिग्नल होते हैं, कहीं सी मार्क, कहीं ए जला होगा, बहुत सारे सिग्नल्स जितने भी होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम अभी सीख रहे हैं क्योंकि हमारा यह है लर्निंग प्रोसेस। तो ट्रेनिंग में हमें यही चीज़ सिखाया जा रहा है कि कौन सा सिग्नल क्या काम आता है, क्योंकि हमें सिग्नल्स का ज़रूरत रेलवे ऑपरेशन में बहुत ज़रूरी है।
हर सिग्नल अपने आप में कुछ चीज़ें कहती हैं, उन चीज़ों को हमें सीखना होता है, पहचानना होता है। तो देखिए जो हमारा लोको पायलट है वो तो इन सिग्नल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। उसके बाद फिर जो सिग्नल उन्होंने पार किया तो उसके बारे में कहीं ना कहीं हमें बताएगा या हम उनसे पूछेंगे। तो हम उनसे पूछेंगे, अगर उसने कोई भी प्रकार की गलती की होगी या फिर हो सकता है कुछ मिस्टेक्स के माध्यम से हो जाती हैं कभी कभी, तो उनको हमें बताना पड़ेगा कि वास्तव में ये चीज़ें नहीं होनी हैं, क्योंकि अगर हम पढ़े रहेंगे तभी तो हम उनको बता पाएंगे। और देखिए वो इतना एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि उनको पता है कि वास्तव में किस सिग्नल पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे करना है। लेकिन वो चीज़ें हम केवल क्रॉस चेक करते हैं कि वास्तव में वो उनका पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें पूरा का पूरा जागरूक रहना पड़ेगा। जैसे सिग्नल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काम तो करना पड़ेगा, तभी तो हम उन चीज़ों को सीखेंगे, तभी तो वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको भी अपनी तरफ से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ भाई इन सिग्नल का अर्थ ये होता है, अगर वो किसी कारण अगर भूल जाते हैं तब के केस में। अब देखिए ये तो हो गई, हम जो लोको पायलट्स हैं और गार्ड वो सामंजस्य से ही चलते हैं। पूरा का पूरा जो ट्रेन है वो इन्हीं तीनों के भरोसे खासम खास चलती है जब मिड सेक्शन में रहती है। तो बाकी सब चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, वो चीज़ें मदद करते हैं हमको करने में, लेकिन मेन जो ऑपरेशन जो करना है वो तो हम तीनों के ही हाथ में रहता है। तो इसका विशेष करके हमें ध्यान रखना होता है। तो एक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और ये होता है गार्ड, ये तीनों मिल करके पूरा का पूरा ट्रेन का ऑपरेशन को अच्छे से करते हैं। तो ये चीज़ हम सीखते हैं ऑपरेटिंग मैनुअल में। इसके बाद जो हमारा होता है दूसरा, वो होता है मैकेनिकल का। मैकेनिकल का हम लोग क्या सीखते हैं, मैकेनिकल में जितने भी वैगन्स होते हैं, जितने भी कोचेस होते हैं, जो आपने देखा होगा AC कोचेस और जितने भी आपने जनरल कोचेस, स्लीपर कोचेस, ये इन चीज़ों से आप तो पूरे के पूरे तरीके से अच्छे से जानते हैं। तो इन सब चीज़ों का मूवमेंट जो होना है तो कैसे होना है, और उसमें जितने भी हमारे लगे होते हैं रोलिंग स्टॉक्स, जो चक व्हील्स लगे होते हैं ना, रोलिंग स्टॉक बोला जाता है उसको। तो ये सब चीज़ें जो लगी हुई हैं वो कैसे वर्क करेंगी, कैसे अगर उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज़ हैं या फिर कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो उसे हमें डिटेक्ट करना होता है। तो हम उसके बारे में जानते रहेंगे तभी तो हम बता पाएंगे रेलवे को, और उसके अकॉर्डिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट को बता पाएंगे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट एक्चुअल उसमें जो दिक्कत होगी उसे हमें अगर हम बताएंगे तो वो उसके बारे में निदान बताएंगे। अगर मिड सेक्शन में कोई दिक्कत है तो उसमें हम पूछेंगे, परामर्श लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, या तो फिर अगर वो अवेलेबल होंगे तो आ जाएंगे, वो उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हमें तो एक्चुअल पहले प्रॉब्लम तो बतानी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो भी औजार है, जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर आएंगे। तो इसके लिए हमें पढ़ाया जाता है मैकेनिकल। इसके बाद थर्ड हमारा होता है कमर्शियल। कमर्शियल मतलब क्या होता है, जितने भी रेलगाड़ी में जो हमारे माल लदाते हैं, जैसे स्टील, कोयला, लोहा या फिर जो भी प्रकार की चीज़ें हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो रेल के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से होती हैं। तो उसमें क्या होता है, हर किसी का अलग अलग चार्जेस हैं, भाड़ा। तो ये सभी चीज़ें होती है कमर्शियल्स में। तो उसमें कितना वजन लदा है, उसके अकॉर्डिंग कितना उसका पैसा बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें कमर्शियल में आती हैं। तो इसका एक हमें व्यू दे दिया जाता है कि हाँ भाई इसमें ये सामान लगा है, ये कीमती है, ये कम कीमती है, ये थोड़ा कम कीमती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें कॉन्शियसली रहना पड़ता है कि अगर बहुत ज़्यादा कीमती है तो उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा, एकदम से ज़्यादा। वैसे रखना सभी चीज़ों का विशेष ध्यान ही है, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली है, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उनका विशेष तरीके से मैनेजमेंट करना है। और कमर्शियल में चूँकि कहीं ना कहीं इसी चीज़ों का हमें बताया जाता है। तो ये होती है हमारी जिम्मेदारियां जो हमें अभी ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाई जा रही है। इसके बाद हम गए थे इसके लिए फील्ड ट्रेनिंग में। फील्ड विजिट के लिए जब गए थे हम, तो फील्ड विजिट में हमने वहाँ पे सीखा कि फील्ड में आखिर काम कैसे होता है, कैसे हमें वर्क करना है, कैसे चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करना है। ऑब्जर्व किए पूरा का पूरा, हमें जो डाउट थी उन्हें आकर हमने सर से पूछा, उन्होंने हमें दूर किया जो भी प्रॉब्लम थी। और इसके बाद फिर अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो कल होने वाला है हमारा एग्ज़ाम, तो उसी की तैयारी में भी लगे हुए हैं। तो ये देखिए हमारे हैं ये जो हम अभी जहाँ ट्रेनिंग के लिए हम जा रहे हैं, तो उसका है ये हमारा एक बुक। इसमें हमें 60 नोट्स बनाने थे, ये 60 नोट्स हमने बना लिए हैं, प्रिपेयर कर लिए हैं। अब इसका प्रिपरेशन करने के बाद इसका हम जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इसका होने वाला है हमारा कुछ दिनों में एग्ज़ाम। जब एग्ज़ाम होगा तो इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि कैसा रहा, क्या रहा व्यू। फिलहाल तो हम इसी की स्टडी में लगे हुए हैं। और हाँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड हम ये बता दें, जितने भी हमारी ट्रेन में जैसे भाई हैं जो आगामी इस एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे और जिनको कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग, मैकेनिकल और कमर्शियल से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर आपको पासिंग नंबर चाहिए, कितने नंबर आपको मिनिमम नंबर रिक्वायर करना होता है। तो देखिए आपका जो ऑपरेटिंग होता है वो 100 नंबर का होगा। उस 100 नंबर में आपको मिनिमम पासिंग नंबर 60 नंबर है, मतलब आपको 60 नंबर लेकर के आने हैं, तब आप पास हो जाएंगे ऑपरेटिंग में। दूसरा आपका होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल आपका होगा 50 नंबर का। 50 नंबर में आपको मिनिमम
25 नंबर के आसपास आपको पासिंग नंबर है। इसके बाद तीसरा आपका जो होता है कमर्शियल होता है 50 नंबर का, जिसमें आपको लाना होता है 30 नंबर पासिंग नंबर होता है। तो ये इतने नंबर तो आपको लेके आना है। इसके साथ साथ आपका होता है 100 नंबर का वाइवा जो होता है वो हमारे कोई भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपसे वाइवा के माध्यम से जो आपने गेन किया है, जो आपने स्टडी पूरा गेन किया है, जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं, जो आपने समझी है, उसके बारे में आपका नॉलेज का परीक्षण लिया जाएगा। ये डायरेक्टली आपको वाइवा के माध्यम से लिया जाएगा। उनकी टीम बैठेगी, या तो फिर वो अकेले बैठेंगे या फिर 2-3 साथ में बैठेंगे और आपको वाइवा के माध्यम से क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो ये होता है टोटल पेपर जो होता है आपका टोटल 300 नंबर का होता है। अब ये आप जोड़ लीजिए कितने नंबर का पासिंग नंबर होता है। ये जो जानकारियाँ हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, ये हमारे एक मित्र हैं प्रतीक चंद्राकर जी, उन्होंने हमें इसके बारे में गाइड किया था कि ये जानकारियाँ हैं, इनको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले जो हमारे भावी ट्रेन मैनेजर्स हैं वो इसके बारे में अवगत हो सकें, और जो हमारे जितने भी हमारे दोस्त मित्र पढ़ाई कर रहे होंगे, जो रेलवे में आना चाह रहे होंगे, तो उनको पता चल सके कि ट्रेनिंग में आखिर होता क्या है और कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। तो ट्रेनिंग का भरपूर इंजॉयमेंट लीजिए और अच्छे से सीखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी फील्ड में एक ओरिजिनल पोजीशन पे वर्क जरूर करेंगी और इसका आपको मदद मिलेगी। तो इसके लिए अच्छे से पढ़िए और आइए, हम भी वेट कर रहे हैं आपका। आप भी ट्रेन मैनेजर बन के आइए, आप भी रेलवे में आइए। जो भी आपको पोस्ट मिले, जैसा भी पोस्ट मिले, आपकी योग्यता के अनुसार या फिर आपकी क्षमता के अनुसार आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएं और आकर के रेल परिवहन में अपना अभूतपूर्व योगदान और सहयोग दें। यही हमारी आशा रहेगी। अच्छे से पढ़िए और चुनौतियां तो हज़ारों आएंगी, हर चुनौतियों को पार करके आप जरूर पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए, और जो भी जानकारियाँ चाहिए होंगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।